जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा शेयर बाजार में। दोस्तों, आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं 9 से 10 स्टॉक के बारे में, जो कि आप देख सकते हो अपने टॉप से काफी अच्छा करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। बिजनेस वाइज देखा जाए तो इन स्टॉक्स में किसी भी तरह की कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही है। ग्लोबली स्लो डाउन चल रहा है, जिस वजह से उनको अच्छे ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से उनका सेल्स अच्छा नहीं हो पा रहा है और प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है थोड़ा सा। इस वजह से इन स्टॉक्स में अच्छे खासा करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। आपने स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे वो केवल स्टडी पर्पज से करेंगे, जिससे कि आपको इन स्टॉक्स के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। और हम यहाँ जिन स्टॉक्स की स्टडी करेंगे उनको केवल बिजनेस पर्पज से ही करेंगे, और कंपनियों के अंदर पोटेंशियल है कि फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न बना के वो दे सकती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं आज के स्टॉक्स को। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा मार्केट कैसे चल रहा है। तो सेंसेक्स देखें दोस्तों, तो अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। एक साल में 26% एंड 5 साल में देखेंगे आप तो 120% का रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है इंडेक्स लेवल में। और आप देख सकते हैं बिल्कुल इंडेक्स लेवल में ऑल टाइम हाई पे इंडेक्स चल रहा है। हम निफ्टी 50 को भी देखेंगे इंडेक्स लेवल में, तो काफी अच्छा रिटर्न दिया है। आप यदि हिस्ट्री देखेंगे इसकी कि एक साल में कंपनी ने कितना दिया है, तो एक साल में 30% एंड 5 ईयर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 130% के रिटर्न दिए हैं। और ये भी अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारा स्टॉक मार्केट के हिसाब से। लेकिन अभी भी ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से मार्केट हाई पे है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी भी अच्छे खासे करेक्शन के साथ देखने के लिए मिल रहे हैं। दोस्तों, देखते हैं आज की पहली कंपनी को, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड, जिसका यदि आप पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, तो कंपनी ने एक साल में -19% रिटर्न एंड 5 ईयर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 300% के रिटर्न दिए हैं। आप देख सकते हैं कंपनी काफी समय से एक ही दायरे में कंसोलिडेशन कर रही है। तो कंपनी को जैसा बिजनेस मिलना है वैसा कंपनी को बिजनेस नहीं मिल पा रहा है, और कंपनी को जैसे ही वो बिजनेस मिलेगा तो कंपनी एक अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखती है। कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। 6,551 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी देखेंगे तो एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1987 में, और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पीवीसी प्रोडक्ट्स को, जो कि सीपीवीसी, यूपीवीसी, एचडीपीई और पीपीआर। तो काफी अच्छा कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो काफी अच्छा वेल डाइवर्सिफाई कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, आज की सेकंड कंपनी है एस्टेल लिमिटेड, जो कि ये भी सेम बिजनेस से रिलेट करती है। और कंपनी का यदि हम पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, तो एक साल में ना के बराबर रिटर्न है एंड 5 साल में 225% के कंपनी ने रिटर्न दिए हैं। और आप यहाँ भी देखेंगे तो कंपनी एक बहुत लंबे टाइम से एक कंसोलिडेशन फेज में ही गुजर रही है। 2 से 3 साल हो गया है और कंपनी ने ऑलमोस्ट 36-37% के रिटर्न बना के दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी कंपनी एक अच्छे ऑर्डर का वेट कर रही है। तो कंपनी को जैसे ही ऑर्डर मिलेगा तो यहाँ पर भी कंपनी अच्छा रिटर्न देने का पूरा दमखम रखती है। और यहाँ कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 52,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी का आप पुराना नाम देखेंगे तो अस्ट्रल पॉली नाम हुआ करता था, जो कि स्टेब्लिश्ड हुई है 1996 में। और कंपनी मैन्युफैक्चरर करती है प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए प्रोडक्ट्स को। और कंपनी ने हाल ही में एडेसिव बिजनेस ने भी एंट्री की है। अस्ट्रल का भी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो काफी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, आज की थर्ड कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड, जो कि एक फुटवेयर सेगमेंट में कंपनी काम करती है। और कंपनी का हम पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, तो कंपनी ने एक साल में ऑलमोस्ट -14%, 5 ईयर में 74% के रिटर्न दिए हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी काफी समय से कंसोलिडेशन कर रही है, काफी अच्छा करेक्ट देखने के लिए मिल रही है, ऊपर से ऑलमोस्ट 45% करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 20,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग है इन इंडिया में। और कंपनी नॉन लेदर प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें स्लीपर, कैनवास, शूज, स्पोर्ट्स शू, सैंडल्स, स्कूल शू एंड अदर टाइप के फुटवेयर कंपनी बनाती है। कंपनी के ब्रांड पोर्टफोलियो की यदि आप बात करेंगे तो रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट एंड बहामास। और कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है थ्रू रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल आउटलेट्स एंड एक्सपोर्ट ई कॉमर्स मॉडर्न ट्रेड के थ्रू। रिलैक्सो का भी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो काफी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, आज की फोर्थ कंपनी है कैंपस एक्टिविया लिमिटेड, जो कि ये भी एक फुटवेयर सेगमेंट में कंपनी काम करती है। दोनों ही कंपनियां बिजनेस वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन इनके साथ थ्रेड एक यही है कि काफी सारे लोकल प्लेयर
मार्केट में आ गए हैं, जिसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और साथ ही साथ में इनको जीएसटी का तड़का लग गया है, जिससे कि इनके मार्जिन्स काफ़ी गिर गए हैं। तो ये भी कंपनियां जिस हिसाब से प्रॉफिट अर्न करना चाहिए उस हिसाब से प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही हैं। और आप भी इनको यदि पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी ने 1 साल में -9% के रिटर्न दिए हैं एंड 5 ईयर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट -17% के रिटर्न है। कंपनी हाल ही में ही लिस्ट हुई थी 2022 में और जब से कंपनी ने कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 8,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो ये गिरावट स्मॉल कैप कंपनियों में या छोटी कंपनियों में इजीली देखने के लिए मिल जाती है और ऊपर से बिजनेस नहीं मिलने के कारण और ज़्यादा इम्पैक्ट इनमें इजीली देखने के लिए मिल जाता है। कैंपस एक्टिवियर का भी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वेल डाइवर्सिफाई कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों देखते हैं आज की फिफ्थ कंपनी को, एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में कंपनी काम कर रही है। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर, काफ़ी अच्छा कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखने के लिए मिल रहा है और आने वाले समय में काफ़ी अच्छी इनकी डिमांड भी होने वाली है। बस यहाँ भी एक ही दिक्कत देखने के लिए मिल रही है कि कंपनी ऑर्डर्स की तलाश कर रही है और इनको ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं। कंपनी का यदि हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी ने 1 साल में ऑलमोस्ट -33% के रिटर्न दिए हैं एंड 5 ईयर में आप देखेंगे कंपनी को तो ऑलमोस्ट 80% के रिटर्न है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय से कंपनी एक ही रेंज में कंसोलिडेशन कर रही है। यहाँ पे कंपनी को ऑर्डर्स मिले थे तो कंपनी ने शॉर्ट टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी वो नेगेटिव टोन में थी, जिसका आपको असर चार्ट पैटर्न में देखने के लिए इजीली मिल रहा है। तो ये कंपनी भी ऑर्डर के वेट में है कि कोई अच्छा बड़ा ऑर्डर मिल जाए इनको गवर्नमेंट की तरफ से। और कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। तो ये भी एक छोटी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है और इसमें बस एक ही चीज़ है कि इनमें करेक्शन बहुत इजीली देखने के लिए मिल जाता है। और एमटार टेक्नोलॉजी का हम यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वेल डाइवर्सिफाई कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वहीं पर हम प्रमोटर, डीआईएस, एफआईएस के यदि देखें तो इस क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? हाँ, दिक्कत वाली बात है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि कंपनी बर्बाद हो गई। बस कंपनी को ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे। यदि कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे तो यही होल्डिंग आपको बढ़ती हुई देखने के लिए इजीली मिल जाएगी और कंपनी को जैसे ही अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो जाएंगी। दोस्तों देखते हैं आज की सिक्स कंपनी को, सोना बीएलडब्ल्यू, जिसे हम सोना कॉम्स के नाम से भी जानते हैं और कंपनी एक इलेक्ट्रिक सेगमेंट में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस रखती है। कंपनी का हम पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। तो कंपनी ने 1 साल में ऑलमोस्ट 16% के रिटर्न एंड 5 ईयर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 90% के रिटर्न दिए हैं एंड मैक्सिमम देखेंगे तो कंपनी 2021 जून में ही लिस्ट हुई है। और कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो 14,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक मिड कैप टाइप की कंपनी देखने के लिए मिल रही है। जब कंपनी का आईपीओ आया था तो आप कह सकते हैं बुल रन चल रहा था, शॉर्ट टाइम में काफ़ी अच्छा कंपनी ने रिटर्न दिया था और उसके बाद एक करेक्शन देखने के लिए मिला और कंपनी फिर से अभी अपना हाई की तरफ बढ़ रही है। सोना बीएलडब्ल्यू, जो कि एक इंडियन बेस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि बेसिकली इंगेज्ड है डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग, इंजीनियरिंग ऑटोमेटिक सिस्टम एंड कंपोनेंट सच डिफरेंशियल असेंबलीज, गियर्स, कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड मोटर्स, बीएसजी सिस्टम्स एंड ईवी ट्रैक्शन मोटर्स अक्रॉस ऑल व्हीकल कैटेगरीज। साथ ही साथ कंपनी डेवलप्स मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर सिस्टम कंपोनेंट्स एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। तो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाई कंपनी का बिजनेस देखने के लिए मिल रहा है और आने वाले समय में काफ़ी अच्छा कंपनी को ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। यहाँ पर भी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वेल डाइवर्सिफाई कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है और इंस्टीट्यूशन का तो ये काफ़ी फेवरेट स्टॉक देखने के लिए मिल रहा है। 61-62% इनकी होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है। तो ये पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी में यदि इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग यदि ज़्यादा देखने के लिए मिलती है और कंपनी में पोटेंशियल है कि कंपनी आगे भविष्य में काफ़ी अच्छा कर सकती है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यदि आपको यूजफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेंबर के साथ में शेयर जरूर से करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। दोस्तों देखते हैं आज की सेवंथ कंपनी को। कंपनी का नाम है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि एक ड्रोन सेगमेंट में कंपनी काम करती है। देखते हैं कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस। कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई है, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ कंपनी को लिस्ट हुए।
तो एक साल में ऑलमोस्ट -27% एंड 5 ईयर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 45% कंपनी माइनस में रिटर्न दे रही है। कंपनी का आईपीओ हाल ही 2023 जुलाई में ही आया था और जब से कंपनी ने ऑलमोस्ट -45% के निगेटिव रिटर्न दिए हैं। और कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो 3000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप कंपनी देखने के लिए मिल रही है। तो ये छोटी कंपनियों में ये वॉलेटिलिटी इजीली देखने के लिए मिल जाती है। इसमें भी सिर्फ एक ही दिक्कत देखने के लिए मिल रही है, एक ही फैक्टर आप ये कह सकते हैं कि कंपनी को ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे, जैसा बिजनेस कंपनी चाहती है वैसा नहीं मिल पा रही है, इसलिए कंपनी अभी कंसोलिडेशन कर रही है, आप ये कह सकते हैं। इसी का जो कॉम्पिटिटर है जेन टेक्नोलॉजी, देखिए आप कहां से कहां पहुंच गया, कितना अच्छा कंपनी करते ही जा रही है और कंपनी को ऑर्डर्स मिलते ही जा रहे हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में और कंपनी जिस बिजनेस में इंगेज है उसका नाम है यूएएस, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, जो कि एक तरह का ड्रोन है और ये डिफेंस में यूज होता है। और काफी बड़े बड़े कंपनी ड्रोन बनाती है, छोटे मोटे नहीं। और कंपनी के यदि आप पोटेंशियल देखेंगे तो कंपनी के अंदर काफी अच्छा पोटेंशियल है कि कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। और कंपनी का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि छोटी कंपनियों में ये चीज़ें इजीली देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कंपनी को ऑर्डर्स मिलना शुरू होंगे तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको बढ़ते हुए देखने के लिए मिल जाएगी होल्डिंग। दोस्तों आज की एर्थ कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, जो कि एक इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में कंपनी काम करती है और काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है इनका ई बस में, और आने वाले समय में इनको काफ़ी अच्छा बिजनेस और मिल सकता है। बिकॉज इसलिए क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी ई सेगमेंट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और आने वाले समय में ई बस की डिमांड बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो भी ई बस को सपोर्ट कर रही हैं। और कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, तो एक साल में 26% एंड 5 ईयर में देखेंगे आप तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने 840%। तो फ्यूचर में नहीं दे सकती कि कंपनी रिटर्न दे सकती है, कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। काफ़ी पुरानी कंपनी देखने के लिए मिल रही है, 2002 से कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन डिमांड ही नहीं थी, इसलिए कंपनी ने आप देख सकते हैं कि 15-16 साल में कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिए। जैसे डिमांड बढ़ी तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न शॉर्ट टाइम में अपना शेयर होल्डर का बना के दिया है। और कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2000 में और कंपनी जो है प्राइमरी इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने में कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स एंड इलेक्ट्रिक बसेस। और कंपनी का जो ऑफिस है वो हैदराबाद में देखने के लिए मिल रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का, तो ये जो न्यू बिजनेस रहते हैं, छोटी कंपनियां रहती हैं, उसमें ये सब चीज़ें इजीली देखने मिल जाती है कि जो इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है बहुत कम रहती है। लेकिन जैसे कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे, कंपनी धीरे धीरे बड़ी होगी, तो ये होल्डिंग भी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी और यहाँ से होल्डिंग कम होना शुरू हो जाएगी। तो बिजनेस वाइज कंपनी बहुत अच्छी है और फ्यूचर में भी कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि बहुत अच्छा रिटर्न कंपनी दे सकती है, क्योंकि आने वाले समय में डिमांड बढ़नी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रिक सेगमेंट को, तो इलेक्ट्रिक बसों की डिमांड आने वाले समय में बढ़ेगी। तो कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों आज की 9th कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। और कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी ने एक साल में -19% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन कंपनी का आईपीओ हाल ही में आया था, 30 नवंबर 2023 को ही कंपनी लिस्ट हुई है, अभी एक साल भी कंपनी को नहीं हुआ है। और कंपनी का आईपीओ जो आया था काफ़ी अच्छा प्रीमियम के ऊपर कंपनियों का आईपीओ लिस्ट होते देखने के लिए मिला था। और कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो 43,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है, तो एक डिसेंट मिड कैप कंपनी देखने के लिए मिल रही है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1994 में और कंपनी ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफर करती है एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजिटल सोल्यूशन में कंपनी का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी का ईवी सेगमेंट में भी काफ़ी अच्छा प्रेजेंस देखने के लिए मिल रहा है। और टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। तो न्यू लिस्टिंग कंपनी है और आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि अच्छी होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है। न्यू लिस्टिंग कंपनी है, जैसे कंपनी आगे ग्रो करेगी तो ये FISDS की जो होल्डिंग है ऑटोमेटिकली आपको बढ़ते हुए देखने के लिए मिलेगी। हालांकि उन्होंने इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। दोस्तों आज की लास्ट कंपनी HLE ग्लासकोट, जो कि ग्लास लाइन इक्विपमेंट में कंपनी काम करती है और इन कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ केमिकल और फार्मा में देखने के लिए मिलता है। और केमिकल फार्मा दोनों ही आप कह सकते हैं कि ग्लोबली स्लो डाउन से आप सफ़र कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे इनके चार्ट पैटर्न में देखने के लिए मिल रहा है। देखते हैं कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया है।
तो कंपनी ने एक साल में ऑलमोस्ट -30% एंड 5 ईयर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1000% के रिटर्न दिए हैं। और कंपनी अभी काफ़ी अच्छा करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है, अपने टॉप से ऑलमोस्ट 72% 75% के आसपास में करेक्ट देखने के लिए मिल रही है, आप ये देख सकते हैं। तो कंपनी में किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, लेकिन कंपनी को जो बिजनेस जहां से मिलना चाहिए वहां पे स्लो डाउन चल रहा है, जिस वजह से कंपनी को बिजनेस नहीं मिल पा रहा है और इसलिए कंपनी अच्छा खासा करेक्शन दिखा रही है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है। एचएलई ग्लासकोट का आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो काफी वेल डाइवर्सिफाई कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे केमिकल और फार्मा में डिमांड बढ़ेगी तो सीधा सीधा इम्पैक्ट इसका एचएलई ग्लासकोट में देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, तो कंक्लूजन ये है कि किसी भी तरह का कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी चीजें बताई गई इन स्टॉक के बारे में वो केवल नॉलेज शेयरिंग पर्पज से बताई गई है, जिससे कि आप इन स्टॉक को इजीली लर्न कर सकें, स्टडी कर सकें। बाकी सभी कंपनियों के अंदर पोटेंशियल है, सभी बिजनेस आप कह सकते हैं कि एक तरह से स्लो डाउन में चल रहे हैं, जिस वजह से इनको डिमांड नहीं मिल पा रही है और एक अच्छा खासा करेक्शन इनमें देखने के लिए मिल रहा है। आने वाले समय में काफी पोटेंशियल है इनके अंदर कि अच्छा खासा रिटर्न कंपनियां बना के दे सकती हैं। तो आप चाहें तो इन स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, एफर्ट्स इफेक्टिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।